हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला और उसके बाद अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास से ही निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद हमें निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली और उस रिकवरी के बाद फिर निफ्टी ने अपने इस स्विंग लो के लेवल के पास से एक बार फिर से एक शार्प सेलिंग प्रेशर शो करा और क्लोजिंग सेशन में निफ्टी के अंदर हमें हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली। तो बेसिकली देखा जाए तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है, क्योंकि निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस साइड भी मूव देखने को मिली है एक बड़ी मूव और एक शार्प मूव देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, जो कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि निफ्टी के अंदर हमें इसी ट्रेंड लाइन के पास से सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इसलिए निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है अपसाइड में और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं बहुत इजीली। निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के केस में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे ये रेंज के लेवल्स, और ये रेंज के लेवल्स हमारे सामने निकल कर आता है 19,635 से 19,675 के लेवल्स। ये 40 पॉइंट की जो रेंज हमें देखने को मिल रही है ये रेंज निफ्टी के फर्स्ट टारगेट्स होंगे। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि निफ्टी के अंदर ये जो 40 पॉइंट की रेंज है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो अगर हमें इस रेजिस्टेंस रेंज के पास से कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन या कोई भी रिजेक्शन या रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, यानी कि काउंटर ट्रेड बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है अपसाइड में और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिल जाता है देन फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के केस में, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो फर्दर टारगेट्स निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 19,735 के लेवल्स, देन उसके बाद 19,775, तीसरे टारगेट्स होंगे 19,825 और फाइनल टारगेट्स होंगे 19,875 के लेवल्स। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के नीचे, और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 19,450 से 19,475 की रेंज। ये जो 25 पॉइंट की हमें रेंज देखने को मिल रही है ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो जब तक निफ्टी अपनी इस 25 पॉइंट की रेंज को ब्रेक ना कर दे डाउन साइड में तब तक हम निफ्टी में कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिलता है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो सबसे पहले टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे 19,400 के, और जो फाइनल टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे 19,300 के लेवल्स। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर हमें लोअर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। लेकिन फिर उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें 45,000 के लेवल के पास से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और सिर्फ 2 15 मिनट की कैंडल यानी कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर बैंक निफ्टी ने हायर लेवल से 500 पॉइंट्स की सेलिंग शो कर दी। और फिर रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन भी हमें ये जो सेलिंग है ये कंटिन्यू ही देखने को मिली, लेकिन बस फर्क ये है कि हमें शार्प सेलिंग देखने को नहीं मिली, हमें लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन के अंदर फिर हमें रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन में ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो आज का ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के लिए भी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन था, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमें दोनों साइड्स की मूव देखने को मिली है और शार्प मूव्स देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के ऊपर, और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 44,700 का लेवल। 44,700 का ये स्विंग हाई का लेवल जब ब्रेक होगा और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल है पॉजिटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिलेगा तो ही हम लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। उसका पीछे का रीजन क्या है, जब लोअर लेवल से हमें बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही थी तो इस रिकवरी के दौरान बैंक निफ्टी ने जो दोबारा सेलिंग प्रेशर शो करा वो हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस स्विंग लो के लेवल के पास से देखने को मिला, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें पहले आधे घंटे में देखने को मिला था। तो इसलिए 44,700 का ये जो लेवल है ये इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल है पॉजिटिव प्राइजेशन हमें देखने को ना मिल जाए तब तक हम इसके अंदर कोई भी लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये लेवल, जो कि 45,000 के राउंड लेवल है। अब जैसा कि हम लोग ये जानते ही हैं कि 45,000 का ये जो हमें राउंड लेवल देखने को मिल रहा है ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है,
क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमें 45,000 के लेवल से 2 बार शार्प सेलिंग देखने को मिली है। एक बार यहाँ पर हमें देखने को मिली और एक बार हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 45,000 के लेवल के ऊपर सेलर जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्टिव है, मतलब कि बहुत ज्यादा सेलर जो है वो 45,000 के लेवल्स पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए 45,000 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और इस लेवल के पास से हमें बार बार एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर 44,700 का लेवल ब्रेक होता है और मोमेंटम के चलते अगर हमें 45,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाते हैं, तो फिर अगर 45,000 के लेवल के पास से हमें कोई भी रिजेक्शन या रिवर्सल देखने को मिलता है, तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को वहां पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और कॉन्ट्रा ट्रेड बिल्डअप करेंगे, यानी कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे। लेकिन अगर 45,000 का लेवल अपसाइड में ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिसके चलते फिर हमें और भी हायर लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि फिर जो हमारे सामने फर्दर टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 45,100 के पहले टारगेट्स। 45,100 का लेवल ब्रेक होता है, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 45,350 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, देन 45,625 और फाइनल टारगेट्स होंगे 45,700 से 775 के अराउंड के लेवल्स। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग लो के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 44,300 का लेवल। 44,300 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक हम बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर 44,300 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने शॉर्ट पोजीशन के केस में जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 44,200 के लेवल। 44,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है, देन फिर हमें इसके अंदर 44,000 के राउंड लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर 44,000 का राउंड लेवल भी ब्रेक हो जाता है, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन के केस में 43,900 तक के लेवल्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हमें प्राइजेशन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।